प्रधानमंत्री मोदी 24/7 यानी कि 24 घंटे देश सेवा के मिशन में जुटे रहते हैं। सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में मध्य प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन कर रहे थे, तो वहीं दोपहर में बिहार के भागलपुर में रैली के साथ ही किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री यहीं नहीं रुके। शाम को वो गुवाहाटी में थे, जहां असम के चाय बागान के 200 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित खास कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहला बार आसाम भूमि में आए हैं। मैं आसाम की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को हार्दिक स्वागत करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में मध्य प्रदेश आज इस ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बिहार से देश भर के किसानों के लिए किसान सम्मान की निधि की राशि उनके खाते से भेजी जा रही है। ये 3 तस्वीरें देश के प्रधानमंत्री की हैं, जो ना कभी थकते हैं न कभी रुकते हैं। उनका हर दिन नया मिशन, नया एजेंडा तैयार रहता है। इसे खुद प्रधानमंत्री ही तैयार करते हैं। उनका यही अंदाज उन्हें हर किसी से अलग बना देता है। पिछले 24 घंटे से पीएम मोदी अपने मिशन पर हैं। मध्य प्रदेश में उन्होंने सुबह का नाश्ता किया, बिहार में दोपहर का लंच किया और असम में रात का डिनर। यानी सेवा ही धर्म, राष्ट्र सर्वप्रथम। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत है। मध्य प्रदेश से लेकर असम तक एक ही दिन में 3 तूफानी कार्यक्रम। हर कार्यक्रम का मिजाज अलग, हर कार्यक्रम का मकसद अलग, लेकिन देश सेवा में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी जज्बे के साथ हर जगह नजर आए। देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में पीएम ने इन्वेस्टर्स समिट का आगाज किया। पीएम मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की बात कही है। इसके साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ावा दिया जाएगा। साथियों, भारत के इतिहास में ऐसा अवसर पहली बार आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, अर्थनीति के एक्सपर्ट हो, विभिन्न देश हो या फिर इंस्टीट्यूशन, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। अब पीएम मोदी मध्य प्रदेश से करीब 1065 किलोमीटर की दूरी तय कर बिहार पहुंचे, जहां पर उन्होंने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजा दी। पीएम मोदी ने अपने भाषण में 6 बार जंगल राज और 3 बार कांग्रेस का जिक्र कर जबरदस्त तरीके से विपक्ष को बैकफुट पर भेज दिया। पीएम मोदी ने कहा, पहले छोटे किसानों का हक बिचौलिए हड़प लेते थे, लेकिन ये मोदी है, नीतीश जी हैं, जो किसानों का हक किसी को नहीं खाने देंगे। अब बारी बिहार के मखाना की है। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। इसलिए
इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। इसके साथ पीएम ने बिहार के लिए 24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च किए। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए करीब 9.8 करोड़ किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए भेजे। पीएम मोदी का अगला पड़ाव असम था, जो बिहार से 1027 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन पीएम के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। जब पीएम मोदी गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम पहुंचे तो यहां हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। वहां पर मौजूद हर किसी का अभिवादन स्वीकार किया। एक बार यहां लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब देश में असम और पूर्वोत्तर के विकास की उपेक्षा की जाती थी। यहाँ की संस्कृति को भी नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन मोदी खुद पूर्वोत्तर की संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। भाजपा सरकार असम का विकास भी कर रही है और यहां के टी ट्राइब की सेवा भी कर रही है। खासकर बागानों में काम करने वाली हमारी बहनें, हमारी बेटियां, गर्भावस्था में उनके सामने आय का संकट पैदा हो जाता था। आज ऐसी करीब 1.5 लाख महिलाओं को गर्भावस्था में 15,000 रुपये की सहायता दी जा रही है, ताकि उन्हें खर्च की चिंता न रहे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने तीर कमान और चाय जमा करने की टोकरी देकर पीएम का सम्मान किया। पीएम मोदी ने मंच पर ड्रम भी बजाया। पीएम 25 फरवरी को भी असम में रहेंगे। वो गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट का उद्घाटन करेंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी 24/7 मिशन पर हैं। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट में राज्य में निवेशकों को न्योता दिया। बिहार में जंगल राज के बहाने विपक्ष और सियासी विरोधियों पर निशाना साधा और असम में झुमोर बिनंदिनी कार्यक्रम में लाइट एंड लेजर शो की दिलकश आतिशबाजी के बीच असम की चाय की खुशबू दुनिया भर में महकाई। सचमुच इसीलिए कहते हैं, जब सारा देश सो रहा होता है तब भी मोदी काम कर रहे होते हैं। गुवाहाटी से गौरव मिश्रा और भागलपुर से सर्वेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।